हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी के सभी। स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज लेवल पॉइंट 3। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक्सरसाइज लेवल पॉइंट 1 और लेवल पॉइंट 2 खत्म कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी टाइम वेस्ट करे। चलिए, तो लेवल पॉइंट 3 के अंदर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट tan 36 डिवाइडेड बाय cot 54। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट बिट, फर्स्ट वन, tan 36 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 54 डिग्री। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 36 को कैसा लिख सकते हैं। देखिए, 36 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 54। अगर हम 90 में से 54 निकालेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा, 54। तो हमें आंसर आएगा 6 और ये 8 है, तो ये आएगा 36। यानी कि हम tan 36 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 54। इज इट करेक्ट। चलिए, तो वैसा ही अब इधर सब्सटीट्यूट करना है, यानी कि tan 90 माइनस 54 डिवाइडेड बाई cot 54 डिग्री। तो हमें पता है tan 90 माइनस थीटा कितना होता है। tan 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cot थीटा, यानी कि cot 54 डिवाइडेड बाय cot 54। cot 54 cot 54 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर आएगा इसका 1। चलिए, मैं इधर फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ साइड में। इधर फॉर्मूला रहेगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। चलिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ, यानी कि सम नंबर 2। सम नंबर 2 क्या कहता है, cos 12 माइनस साइन 78। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या है सेकेंड वन, cos 12 माइनस साइन 78। चलिए, cos 12 माइनस साइन 78 को हम cos 12 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 78। अगर हम 90 में से 78 निकालेंगे तो हमें आंसर कितना आएगा, 12। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा cos 90 माइनस 12। देखिए बताता हूँ कैसा। अगर मैं 90 में से 78 निकालूँ तो मुझे आंसर आता है ये 12। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस, अगर मैं 12 करूँ तो मुझे आंसर आएगा 78। तो मैं लिख सकता हूँ ना इधर cos 90 माइनस 78 इज नथिंग बट 12, cos 12। ठीक है, चलिए, तो अब इसका भी सेम वैसे ही जो हम ऊपर वाले सम के अंदर करे थे। cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा माइनस साइन 78। साइन 78 साइन 78 दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है, तो हमें आंसर आएगा इसका 0। इसके लिए भी बाजू में फॉर्मूला लिख लेता हूँ इधर, सिंस cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ में ये सम भी खत्म हुआ और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, यानी कि थर्ड वन के अंदर। थर्ड वन है कोसेक्स 31 माइनस सेक 59। कोसेक 31 माइनस सेक 59। चलिए, तो थर्ड वन है कोसेक 51 माइनस सेक, एक मिनट,
सॉरी कोसेक 31 ये है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो अगर मैं 90 में से 51 निकालूं तो मुझे आंसर क्या आएगा, ये 9 और ये हो गया 8 यानी कि 39। यानी कि 90 में से अगर एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रही है, 31 और 59 बरोबर, 31 और 59। तो 90 में से अगर मैं 59 निकालूं तो मुझे आंसर आएगा 1, तो इधर 8 है तो इधर आएगा 31। यानी कि कोसेक 31 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 59। क्लियर है? चलिए, तो इसका सेम वही मेथड, यानी कि कोसेक को मैं लिख सकता हूँ इधर 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, यानी कि सेक 59 माइनस सेक 59। सेक 59 सेक 59 कैंसिल हो जाएगा और हमें इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर आएगा 0। चलिए इधर फॉर्मूला फिर से लिख लेता हूँ। इधर आएगा कोसेक 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा। चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ वन है साइन 15 मल्टीप्लाई बाय सेक 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 15 मल्टीप्लाई बाय सेक 75 बरोबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो साइन 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 75 और ये हो जाएगा 675। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा कॉस 75 और मल्टीप्लाई बाय सेक 75। फॉर्मूला लिख लेता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला है कॉस थीटा को मैं कैसा लिख सकता हूँ 1 बाय सेक थीटा। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं इसको। तो यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय सेक 75 और मल्टीप्लाई बाय सेक 75। तो न्यूमरेटर में सेक 75 है, डिनोमिनेटर में सेक 75 है, सेकेंड 75 सॉरी। तो आंसर इसका हो जाएगा फिर से 1। क्लियर है? चलिए तो अब इसी के साथ में नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सम नंबर आपका जो कि है फिफ्थ। फिफ्थ आना चाहिए इधर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। tan 26 और tan 64, tan 26 फिफ्थ वन tan 26 इंटू tan 64। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan 56 और tan 64। तो tan 26 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 64 मल्टीप्लाई बाय tan 64। अगर मैं 90 में से 64 निकालूंगा तो आंसर मेरा आएगा 26। देखिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 90 माइनस 64 तो ये आएगा 6, ये 8 माइनस 6 आंसर आएगा 2। ठीक है, इसलिए मैं लिखा इधर tan 64। चलिए नेक्स्ट, तो tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा, यानी कि cot 64 इंटू tan 64। और tan थीटा cot थीटा को मैं कैसा लिख सकता हूँ, एक मिनट, cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई tan थीटा, यानी कि tan 64 मल्टीप्लाई बाई tan
64, tan 64 कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 1। इधर आपके लिए फॉर्मूलाज भी लिख लेता हूँ। सबसे पहले इधर आएगा tan 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cot थीटा, और इधर सेकेंड फॉर्मूला आएगा cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। चलिए, तो इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट बिट है ये हुआ खत्म। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ, यानी कि सम नंबर हमारा 2। सम नंबर 2 क्या है? शो दैट tan 48, tan 64, tan 42 एंड tan 74 इज नथिंग बट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। चलिए, तो क्वेश्चन है सेकेंड बिट में फर्स्ट वन tan 48, tan 64, 48 tan 64, सॉरी tan 16 है, tan 48 tan 16, tan 48 tan 16, फिर tan इज इक्वल्स टू 42 74, 42 74 इज इक्वल्स टू 1। चलिए, तो LHS के अंदर हमारे पास है tan 48, tan 16, tan 42 एंड tan 74। ये सभी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। tan 48 को मैं कैसा लिख सकता हूँ? देखिए, अगर मैं 90 में से 48 निकालूं तो मेरे पास आएगा इधर 2 और 4 यानी कि 42। यानी कि मैं इधर tan 48 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 42, और सेम वैसे ही tan 16 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 74, फिर नेक्स्ट tan 42 का tan 42, और फिर नेक्स्ट tan 74 का tan 74। यानी कि tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा, और इधर भी tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा इंटू tan 42 इंटू tan 74। और cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा यानी कि tan 42, और फिर से इधर लिख सकता हूँ मैं tan 74। ये मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस सबको, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मल्टीप्लाई 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 एंड मल्टीप्लाई। चलिए, तो अब मल्टीप्लाई बाय tan 42 एंड मल्टीप्लाई बाय tan 74। तो ये सभी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, यानी कि RHS, यानी कि therefore LHS is equals to RHS। क्लियर है? चलिए, अब इसी के अंदर हम सेकंड सम करते हैं, क्योंकि सेकंड सम क्या बोल रहा है? tan 36 सॉरी cos 36 cos 54 माइनस sec 36 sin 54, sin 36 एंड sin 54। चलिए, cos 36 cos 54 cos 54 माइनस sin 36 sin 54 इज इक्वल्स टू 0। यही है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो LHS आ गया, सॉल्व। LHS क्या गिवन है? cos 36
cos 54 माइनस साइन 36 साइन 54। तो मैं cos 36 को कैसा लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 54। देखिए 90 माइनस अगर मैं 54 करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा ये 6 और ये रहेगा 8 यानी कि 36। क्लियर है? इसलिए मैंने लिखा है cos 36 की जगह पे cos 90 माइनस 54 और फिर cos 54 का cos 54 माइनस साइन 36 को भी मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 54 और साइन 54 का साइन 54। चलिए, तो cos 90 minus theta is nothing but sin theta sin 54 और cos 54 माइनस sin 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cos 54 और ये हो जाएगा sin 54। तो देखिए दोनों तरफ जो है सिमिलर नंबर्स है, यानी कि इधर भी cos 54 है और sin 54 है, इधर भी cos 54 है या sin 54 है। यानी कि एक तरीके से अगर देखें तो ये आपका ए, ये बी, सॉरी ये ए है, ये बी है, माइनस ये ए है और ये बी है। ठीक है, दोनों भी ए माइनस बी हो गया। ठीक है, दोनों भी क्या है, ए बी माइनस ए बी, एंड ए बी माइनस ए बी गेट कैंसिल विच इज नथिंग बट 0। यानी कि इन सभी को मैं कैंसिल करके इधर आंसर मेरा लिख सकता हूँ मैं 0, जो कि है आपका आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सम नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। tan 2a, चलिए थर्ड वन, tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18, a minus 18, whereas 2a is an acute angle, find the value of a। हमें a की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो tan 2a को मैं कैसा लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। देखिए मैं इधर बता देता हूँ फिर से फॉर्मूला से आपको कि मैंने tan थीटा को मैं कैसा लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैंने tan थीटा को कैसे लिखा है, cot 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट, अब ये cot और ये cot क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या हमारे पास, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। अब ये 90 उधर चली जाएगा और a इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -2a माइनस a इज इक्वल्स टू -18 माइनस 90। तो ये हो गया -3a इज इक्वल्स टू -108। माइनस माइनस कैंसिल, 3 इधर मल्टीप्लाई रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, यानी कि 108 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 2 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18। तो e की वैल्यू है इधर 36। चलिए इसी के साथ में ये सम भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम चढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, यानी कि फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए tan a इज इक्वल्स टू cot b, तो देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, और दोनों भी ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। जो भी एंगल 90 डिग्री से कम रहेगा उसी को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। आया समझ में? चलिए, तो सम नंबर 4, गिवन क्वेश्चन क्या है, tan
ए इज इक्वल्स टू कॉट बी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमें करना है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं अब इसको। तो हमारे पास गिवन में क्या था, tan ए जो है इक्वल है कॉट बी से। तो मैं tan थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट बी। देखिए मैं tan में पास फॉर्मूला है ना कि मैं tan थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, tan थीटा इज नथिंग बट कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, आया समझ में। तो इसी तरह से ये जो वैल्यू है यहाँ से आ गई कि मैं tan थीटा की जगह पे क्या लिखना है, मैंने cot 90 माइनस थीटा। चलिए क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट आगे। तो cot थीटा क्या हो जाएंगे, इधर कैंसल, और हमारे पास बचेगा क्या, 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी। ये माइनस बी माइनस ए है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस ए, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। तो मैं लिख लेता हूँ हेंस प्रूव। चलिए फिफ्थ, किसी को कुछ डाउट यहाँ तक, ठीक है चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ए बी सी जो है वो तीनों भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है। ठीक है, तो शो दैट tan ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉट सी बाई टू, कॉट सी बाई टू। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो इधर एक बार मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। हमें क्या प्रूफ करना है, tan ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉट सी बाई टू। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ठीक है, चलिए तो इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो देन सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट आगे, अब ए प्लस बी इज नथिंग बट, सी उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस, एक मिनट, 180 माइनस सी। तो ये आपका आ गया है इक्वेशन नंबर 1। अब आगे नेक्स्ट, एल एच एस हमारे पास क्या है, एल एच एस इज इक्वल्स टू tan ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारे पास है एल एच एस। तो अब इसको नेक्स्ट लाइन में मैं कैसा लिख सकता हूँ, tan ए प्लस बी की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 180 माइनस सी बाई टू। क्लियर है। और अब ये जो डिनोमिनेटर 2 जो है दोनों तरफ लगोसा है, तो मैं इसको जब सेपरेट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, यानी कि 180 को डिवाइडेड बाई 2 से, 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी बाई टू, यानी कि 1 जा, और ये आएगा आपका 90 जा, यानी कि मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये tan tan 90 माइनस सी बाई टू। और हमें पता है, क्या पता है हमारे पास, हमें ये पता है कि tan 90 माइनस थीटा, क्या, सिंस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या है, वैल्यू कॉट थीटा है। तो चलिए, यानी कि इसका आंसर आएगा कॉट सी बाई टू, जो कि है आपका आर एच एस। क्लियर है यहाँ पे। तो इसी के साथ में ये सम भी यहीं पे होता है खत्म। अब नेक्स्ट जो कि है आपका सम नंबर 6, जो कि है लास्ट सम। क्या प्रूफ करना है हमें 6 सम में, कि एक्सप्रेस साइन 75 एंड कॉस 65 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका एंगल क्या रहेगा, 0 से लेके 45 के बीच में। ठीक है,
चलिए इसी को अब शो करते हैं। तो सिक्स्थ सम, फाइनल सम, साइन 75 एंड 65, साइन 75 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री। चलिए ये है सम नंबर 6। तो साइन 75, 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 75 जब मैं करूँगा तो मुझे आंसर आएगा इसका 15, यानी कि साइन 75 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 15 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 15 डिग्री प्लस कॉस, फिर 65 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 25 डिग्री। देखिए फिर से बता देता हूँ, 90 में से जब मैं 65 निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा ये 8, यानी कि 2 एंड 5। तो आंसर आ गया 90 माइनस 25। नेक्स्ट आगे, यानी कि 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा ये हो गया है कॉस 15 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा हो गया ये साइन 25 डिग्री। तो इसी के साथ में ये जो एक्सप्रेशन है ये कौन से फॉर्म में है, 0 से लेके 45 के बीच में ही है ना। देखिए ये 15 डिग्री है और ये 25 डिग्री है, जो कि है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन लेस देन 45 है। क्लियर है, ये दोनों भी एक्सप्रेशन, यानी कि 15 एंड 25। तो इसी के साथ में ये जो क्वेश्चन है यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है, आया समझ में। इधर फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं आपके लिए फिर से एक बार, लास्ट एंड फाइनल टाइम। साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा इधर, कॉस 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। चलिए तो इसी के साथ में चलिए इसी के साथ में आपका ये जो एक्सरसाइज है खत्म होता है। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज यानी कि लेवल पॉइंट 4 खत्म करके ये चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय 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 बाय।